परशुराम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आइए आज करते हैं खुल के चर्चा परशुराम के बारे में। कौन थे परशुराम? परशुराम ने माँ की हत्या क्यों की थी और क्षत्रियों को क्यों मारते थे? आज सारी बातों के डाउट क्लियर कर देंगे। परशुराम बोले तो विष्णु के छठे अवतार। इनके और भी कई इंट्रो हैं। कंठी माला वाले चौड़े होकर बताते हैं कि इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। और कुछ ये भी बताते हैं कि इनके फरसा फेंकने से ही केरल बना था। मम्मी पापा की बात मानने के मामले में ये श्रवण कुमार को सबसे कड़ी टक्कर यही देते हैं, क्योंकि पापा के कहने पर इन्होंने अपनी मम्मी की गर्दन तो उड़ा ही दी थी। तो आज हम आपको इनसे जुड़े 5 मिथ बताएंगे और डिस्क्लेमर पहले ही दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में हर किरदार की 10 से 12 कहानियाँ तो होती ही हैं और हर कहानी के कम से कम 4-6 वर्जन भी मिल जाते हैं। तो किसी भी बात को आखिरी सत्य मान लेना। अब बाकी बातों। पहला बात है, परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था। क्या था कारण? आजकल किसी से ये बात कह दो तो वो छूटते ही पूछता है कि जब एक बार सारे खत्म ही कर दिए तो दोबारा कहाँ से आए क्षत्रिय? इसका जवाब ये है कि हर बार कुछ क्षत्रिय अपनी पत्नियां या महिलाओं के पास जाकर छिप जाते थे। अब परशुराम वहाँ तो जाते नहीं थे, क्योंकि वो एक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी स्त्रियों से हमेशा दूर रहते हैं, इसलिए छिपे हुए क्षत्रिय बच जाते थे। उनके अलावा परशुराम को रास्ते में जो भी मिलता था उसे उड़ा दिया जाता था। क्षत्रियों के साथ परशुराम के इस सलूक की वजह भी है इनके पापा ऋषि जमदाग्नि को राजा है ने गाय दान में दे दी थी। अब राजा के बेटे कृत अर्जुन और कृतवीर्य अर्जुन गाय बाप से मांगने लगे। जमदाग्नि ने जब गाय लौटाने से मना कर दिया तो राजाओं ने ताकत के बल पर गाय छीन ली। अब पापा की बेइज्जती से परशुराम का बीपी हाई हो गया और उन्होंने जाकर राजा का गला काट डाला। फिर उन्हें लगा कि ये क्षत्रिय धरती पर रहने लायक ही नहीं है, तो अखिल विश्व क्षत्रिय हटाओ अभियान शुरू कर दिया। उनके हिसाब से जब तक क्षत्रिय हैं तो धरती पर ब्राह्मणों के रहने लायक ही नहीं है। एक मान्यता ये भी कहती है कि उन्होंने सारे क्षत्रिय नहीं बल्कि उनके 5 कुल खत्म किए थे। कुछ मान्यताओं के हिसाब से उन्होंने क्षत्रियों की 5 पीढ़ियों को ही मारा था, जिनसे खून की 5 झील बन गई थी, जिन्हें बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध में फिर से भरा गया था। ढेर सारी मान्यताएं हैं वैसे। दूसरा है, क्षत्रिय को मारना बंद भी तो क्या था, क्यों क्या था? हर आदमी यह बताता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारा, लेकिन यह कोई नहीं बताने को तैयार होता कि उन्होंने 22वीं बार ऐसा क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि राम से मिलने के बाद इन्हें लगा कि क्षत्रिय भी अच्छे ही इंसान हो सकते हैं। राम और ये दोनों विष्णु के अवतार थे। इनकी और राम की पहली मीटिंग तब हुई थी जब राम ने जनक का वो धनुष तोड़ दिया था जो शिव ने जनक को दिया था। राम के गुरु विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को लेकर जनक के यहाँ गए थे, जहाँ सीता की शादी के लिए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। इस कवायद में राम ने धनुष तोड़ दिया तो चारों दिशाओं में खूब जोर से आवाज़ हुई। परशुराम समझ गए कि धनुष तोड़ा गया है तो खुर्राए हुए पहुंच गए जनक के यहाँ। राम लक्ष्मण को खड़े देखा, पहले तो गुस्सा आई, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद समझ गए कि राम खुद के विष्णु ही के अवतार ही हैं। जब उन्हें पता चला कि भगवान खुद क्षत्रिय राजा के अवतार में धरती पर आ गए हैं तो उन्हें लगा कि अब क्षत्रिय ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जैसी उनके पिता के साथ की गई थी, और उन्होंने क्षत्रियों को मारना अब बंद कर दिया। नंबर 3, क्या उनके फरसा फेंकने की वजह से ही केरल बना था? परशुराम पर कॉपीराइट भी खूब ठोके जाते हैं। उनकी जयंती पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोगों को परशुराम कुंड भूमि अरुणाचल प्रदेश से जयंती की बधाई दी। ऐसे ही केरल में मान्यता है कि ये जगह परशुराम के फरसा फेंकने की वजह से ही बनी थी। कहानी ये है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों को मारना बंद कर दिया तो उन्होंने खून से सना अपना फरसा समुद्र में फेंक दिया था। इससे समुद्र इतना घबरा गया कि वह फरसा गिरने वाली जगह से बहुत पीछे हट गया। यहाँ तक कि इतना हट गया कि समुद्र के पीछे हटने से जो जगह बनी वो आज केरल के नाम से जानी जाती है। इसी मान्यता के आधार पर केरल में परशुराम की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ जगहों पर इस कहानी के उलट तर्क भी दिए गए हैं। केरल में ओणम पर परशुराम की पूजा होती है, लेकिन ये त्यौहार मूलतः राजा बाली की याद में मनाया जाता है।
मान्यता है कि विष्णु के वामन अवतार लेकर बाली से जमीन दान में मांगी थी। बाली के वादा करने पर उन्होंने शरीर बड़ा करके पहले कदम में बाली का पूरा ही राज्य मांग लिया। आखिर में बाली को अमीर होने का वरदान भी दिया गया और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बाली हर साल ओणम के वक्त केरल आते हैं, इसे लोग त्यौहार मनाते हैं। तो तर्क ये है कि वामन अवतार विष्णु का 5वां अवतार है, जबकि परशुराम जो है उनका 6ठा अवतार है। अब इससे यह साबित होता है कि बाली का राज्य पहले से ही था। अगर उनका राज्य पहले से था तो जाहिर सी बात है कि केरल का अस्तित्व परशुराम से पहले भी रहा होगा। अब सत्संग में ये वाकया मतभेद की अवस्था में खत्म कर दिया जाता है। अब नंबर 7, अमर लोगों में से एक है परशुराम। परशुराम के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अमरता का वरदान था। उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों में ही एंट्री मारी थी और बड़े बड़े काम भी किए थे। असल में हिंदू मान्यताओं के मुताबिक टोटल 7 लोगों को अभी तक अमर होने का वरदान या श्राप दिया गया है। ये रहे वो 7 लोग। नंबर 1, हनुमान, राम के परम भक्त जिन्हें राम ने अमरता का वरदान दिया था। नंबर 2 है अश्वत्थामा, महाभारत के मुताबिक उत्तरा अभिमन्यु के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन पांडवों का वंश खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। इसी वजह से अश्वत्थामा को दुनिया के आखिर तक भटकने का श्राप भी मिला था। फिर है विभीषण, राम को रावण को मारने का तरीका बताने वाले विभीषण को भी अमरता का वरदान मिला। बाली, वामन अवतार को अपना सब कुछ देने वाले राजा बाली को भी अमरता का वरदान मिला था। फिर है व्यास, महाभारत लिखने वाले वेद व्यास को अमरता का वरदान मिला। वैसे वेद व्यास इंसान का नहीं, पद का नाम है। महाभारत 24वें वेद व्यास ने लिखी थी, जिनका असल नाम ऋषि कृष्ण द्वैपायन था। इसके अलावा कौरवों और पांडवों की पढ़ाई लिखाई कराने वाले कृपाचार्य को वरदान मिला था और अमरता का वरदान पाने वाले 7वें जन परशुराम थे। नंबर 5, जब अपनी मम्मी को मार डाला फिर पापा से कहकर जिंदा करवा लिया। ये भी एक तगड़ी कहानी है जो सबको शॉर्ट में पता होती है, यहाँ पूरी पढ़ने को मिलेगी। परशुराम के पापा जमदग्नि थे और मम्मी का नाम था रेणुका। एक बार जमदग्नि ने रेणुका को घाट पर से पूजा करने के लिए पानी लाने के लिए भेजा। रेणुका जिस घाट पर गई वहाँ यक्ष राक्षस जल विहार कर रहा था। रेणुका उसे देखने में बिजी हो गई। पानी लाने में हो गई देर। जब लौटी तो जमदग्नि भन्ना गई। पूछा कि इतनी देर कहाँ लग गई रेणुका जी? तो कोई कारण नहीं बताया, कट्टी साध गई। अब जमदग्नि भी ठहरे परशुराम के पापा, हल्के आदमी तो थे नहीं। त्रिकालदर्शी की दृष्टि से तो देख ही लिया कि रेणुका कहाँ अटक गई थी। जब पता चला कि वो राक्षस का जल विहार देख रही थी तो अपने सभी लड़कों को लाइन में खड़ा करके आदेश दे दिया कि अपनी मम्मी का गला काट दो। बाकी लड़कों की तो हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन परशुराम ठहरे फादर प्रेमी। उठाया फरसा और धर दिए गर्दन पर, गर्दन उनकी लुढ़क गई। बेटे की भक्ति से खुश होकर अब जमदग्नि बोल दिए, एवमस्तु मल्लव, जो चाहो मांग लो। परशुराम इसी का ही तो इंतजार कर रहे थे। अब बोले, देना ही चाहते हो तो मम्मी वापस कर दो पापा जी। अब जमदग्नि को फिर से परशुराम की मम्मी को जिंदा करना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।